अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बहुत ज़बरदस्त से ना 2 आइडियाज़ आप लोगों के लेकर आई हूँ। जो कि मेरे पास ना ये आटे का थैला था, ये भी बहुत अच्छे स्टफ़ में है, जिस तरह के हम शॉपिंग बैग होते हैं हमारे पास, ये भी उसी है ना कपड़े में है। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका ना एक बहुत अच्छा सा ना इसको इस्तेमाल में लेकर आऊँ। तो सबसे पहले मैंने इसकी मेज़रमेंट ले ली ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मेज़रमेंट मुझे चाहिए उस हिसाब से है भी कि नहीं। तो ये बिल्कुल उसी पैमाइश के हिसाब से था। तो सबसे पहले मैं इसकी ना जो सिलाइयाँ हैं ना वो उधेड़ लूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है सिलाई उधेड़ने के लिए। और ना ये जहाँ से हम सिलाइयों का सामान लेते हैं वहाँ से 40-50 रुपए का ये मिल जाता है। इससे सिलाई बड़ी आसानी से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना हम लोग उधेड़ सकते हैं। घर में इस तरह की हम चीज़ें तो रखते हैं, कोई स्टिचिंग करना जानता हो या ना जानता हो, कैंची, सुई, धागा, बटन, टिच और कटर, हम इस तरह की चीज़ें घर में रखते हैं। तो छोटे-छोटे ये जो टूल्स होते हैं ना, इस तरह रखने चाहिए, कभी ना कभी कहीं न कहीं ये काम आ ही जाते हैं। तो कभी कोई ऐसी सिलाई होती है कि ना हम उसको सुई की मदद से या कैंची की मदद से हम लोग नहीं उधेड़ सकते, तो ये जो टूल है ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने फिर है ना इसको वॉश भी कर लिया था, क्योंकि ये आटे वाला थैला था, तो ताकि ये आटा वगैरह उतर जाए, तो उस धुलने के बाद भी ना ये ख़राब नहीं हुआ थैला। तो इसके बाद फिर मैंने इसको अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने इसको ना कट कर लिया और इसकी साइडों से भी मैंने इसको बिल्कुल है ना सीधा कर लिया। और फिर अब मैं क्या करूँगी कि जिस कपड़े के ऊपर मैंने इसको रखना है, इसको यूज़ करना है, मैंने वो कपड़ा लिया है, लेके ना उसके ऊपर इसको मैंने रखा और उसी हिसाब से मैंने ना इसकी पैमाइश करके ना इसको कटिंग कर लेना है। ये खद्दर का पीस है, आप लोगों के पास कोई भी पीस हो, किसी भी बेडशीट का पीस हो तो वो आप लोग ना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रंट साइड का, जो ऊपर वाली साइड का पीस हो, वो थोड़ा-सा आप लोग हो सके तो फैंसी ले लें, या किसी खूबसूरत सी प्यारी सी बेडशीट का ना कोई पीस, या जैसे कुशन कवर होता है या पिल्लो कवर होता है, पुराने पड़े होते हैं, या कोई पर्दा वगैरह पड़ा होता है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं बेडशीट की ना साइड टेबल का ना मैट बना रही हूँ। तो ये जो प्लेन कपड़ा है ये नीचे वाली साइड पे मैं रखूँगी और इसकी ऊपर वाली साइड पे मैं एक थोड़ा-सा फैंसी कपड़ा रखूँगी। और वो जमावार का कपड़ा है, बहुत प्यारा कपड़ा है। ये देखें, ये मेरी बेटी की शर्ट है जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। इसकी शोल्डर वाली साइड से, गले वाली साइड से बिल्कुल इसके ना धागे वगैरह निकल चुके हैं। तो बस इसकी ये जो दामन वाली जगह है ना यही सही पड़ी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ही ना यूज़ करके ना इसका ना जो बेड की साइड टेबल है ना उसका मैं मैट बना लूँ, रनर बना लूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से देख लिया, मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उसके हिसाब से कट कर ली। थैले को मैंने 20 इंच कटिंग की है और फिर उसका जो नीचे वाला ब्लू वाला कपड़ा था खद्दर का पीस, उसको भी मैंने 20 इंच की लेंथ पे कटिंग की है। इसको भी मैं 20 इंच की लेंथ पे कटिंग कर लूँगी। लेकिन ये इसकी जो चौड़ाई है वो थैले की और खद्दर वाले पीस की 14-14 इंच मैंने चौड़ाई ली है, और इसकी जो मैं चौड़ाई लूँगी वो 10 इंच चौड़ाई लूँगी। क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है और साइड से मैंने ना दूसरे प्लेन कपड़े की ना मैंने मोटी वाली पाइपिंग लेनी है ताकि वो भी नुमायाँ हो और ये कपड़ा भी है ना खूबसूरत लगे। इस तरह निशान लगा के मैंने ना इसकी सबसे पहले इसकी लाइनिंग को सीधा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप लोगों के पास इस तरह स्केल नहीं है तो आप इंची टेप की मदद से भी इसकी लाइन को ना इस तरह सीधा करके फिर इसकी कटिंग करें, तो इस तरह आसानी रह जाती है कटिंग करने में। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना, अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो राइस बैग है सॉरी, ये जो आटे वाला जो बैग है इसको और जो हमारा प्लेन कपड़ा है इसको हम लोगों ने अटैच कर लेना है। पिन अप कर लें या आप लोग सिलाई कर लें, कोई इश्यू नहीं है। इस तरह क्योंकि ये एक दूसरे के साथ है ना स्लिप नहीं होंगे और है ना स्टिचिंग करने में, और ये जो हम रनर बना रहे हैं तो ये आसानी के साथ ना अटैच हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोगों ने ये फैंसी वाला पीस रखना है। इसको इसके ऊपर रखने के बाद हमने इसको चारों तरफ से ना इसकी लाइनिंग सिलाई लगा लेनी है ताकि ये आपस में जॉइंट हो जाएँ। अगर अब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है और ये जो मैं टेबल मैट बना रही हूँ ये आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। वीडियो बनाने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। जो आप लोगों का एक व्यू होता है और एक लाइक होता है और एक कमेंट होता है ना, यकीन करें वो एक ना किसी हौसला अफजाई से ना कम नहीं होता। तो
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ना मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा। अब मैं इसकी है ना जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इसकी मोटी सी पाइपिंग बना लूँगी, और जो बाकी जो दूसरी साइड है, चौड़ाई वाली साइड है, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा मैंने ना स्ट्रैप ली है, स्ट्रैप कटिंग की है 2 इंच की, और उसको मैंने इस तरह फोल्ड करते हुए मैंने ना इसकी भी पाइपिंग बना ली है। ये देखिए मैंने एक मैट इसका बना लिया है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। और अब मैं दूसरा भी बना रही हूँ इस तरह करके। ये ज़रा फिनिशिंग के साथ हो जाता है, वो पहले मैं उसको सेट करना भूल गई थी कि इस तरह मैं इसकी सेटिंग करूँ। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ना, सिल्क है, साफ़ सुथरी है ना इसकी स्टिचिंग होती है। अगर थोड़ी इसे ना दिमाग लगाया जाए, थोड़ी सी मेहनत की जाए ना, तो बहुत ना अच्छी चीज़ें हम लोग घर में ही रेडी कर सकते हैं, घर में ही बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बाज़ार से नहीं खरीद सकते, हम बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो घर में बना के और चीज़ों को खुद यूज़ करना और घर में वही चीज़ बना लेना, उस चीज़ की ना तो खुशी ही अलग होती है। ये देखें, ये मेरा टेबल मैट, साइड टेबल मैट बन के तैयार हो गया है। बहुत प्यारा लग रहा है, यकीन करें, बहुत खूबसूरत और बहुत ही नीट सिला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है कि मैंने ना इस तरह एक ना हार्ड पेज ले लेना है, उसको मैंने 6 बाय 6 के ना मैंने निशान लगा के ना इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद घर में जितने भी छोटे छोटे पीसेस बचे हुए हो ना, तो वो सारे आप लोग ना इकट्ठे कर लें इसको। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उसको हम लोग प्रेस कर लेंगे। ये देखें, जितने भी छोटे छोटे पीस बचे हुए थे ना, मैंने सब निकाल लिए और है ना इनको मैंने ना प्रेस कर लिया। और अब इसी ना जो मैंने हार्ड पेपर कट किया है, इसको मैं इसके ऊपर रखती जाऊंगी और इसी तरह मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और है ना इसके बाद फिर मैंने लिया है बुकरम, जिसके ऊपर हम गला चिपकाते हैं, अपनी शर्ट बनाते हैं। तो इसको मैं इस तरह है ना इसके ऊपर रखती जाऊंगी और मैं आयरन करती जाऊंगी, ताकि मुझे ना इनको स्टिच ना करना पड़े। ये जो इनकी जो सिलाई वाली जगह है जहाँ पे हमें स्टिच करना चाहिए था, मैं स्टिच नहीं करी, लेकिन मैं इसके ऊपर ना पाइपिंग लगा दूंगी। स्ट्रैप, कपड़े की स्ट्रैप बना लें, लेकिन है ना मुझे तो ना इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हो गया। मेरे पास ना रिबन पड़ी थी, मुझे रिबन मिल गई, तो मुझे ना अलहदा कपड़े की ना स्ट्रैप नहीं बनानी पड़ी, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाना था स्ट्रैप बनाने में भी। तो इसके नीचे मैं ये कपड़ा लगा रही हूँ, ये मेरे ना पर्दे का कपड़ा है पुराना, तो ये भी काफ़ी हार्ड कपड़ा है। मैं फिर भी इसको डबल करके लगा रही हूँ, ताकि इसके नीचे मुझे ना कोई और बैग, राइस बैग या कुछ भी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इसको मैंने इस तरह रख के सबसे पहले मैं ना चौड़ाई में ना 4-5 लाइनें जो है ना मैं इस तरह इसके ऊपर ना रख के ना सीती जाऊँगी, ताकि ना जो हमारी फिनिशिंग के साथ ना अच्छे से ना हमारी सिलाई हो जाए। और ये जो धागे वगैरह हैं वो भी नज़र नहीं आएंगे और कपड़े भी अटैच हो जाएंगे। ये मेरे पास रिबन पड़ी थी, तो मुझे काफ़ी बचत हो गई है। लेकिन अगर आप लोगों के पास रिबन ना हो, तो आप लोगों को कपड़े की ना इस तरह की ना जिस तरह हम पाइपिंग बनाते हैं, पाइपिंग बना के आप लोगों को इस तरह फिर लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग ये वाला आइडिया मेरा अच्छा लगे और आप अब इस तरह अगर आप बनाना चाहें, तो फिर आप लोगों को स्ट्रैप बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप लोग भी इस तरह ना रिबन ले लीजिएगा, जो कि ये बहुत सस्ती मिल जाती है, इतनी महंगी नहीं होती। तो अब मैं जब मैं लेंथ साइड पे इसको मैं इस तरह अटैच करने लगी, तो नीचे जो मैंने कपड़ा मैंने अटैच करना था वो भी मैंने साथ इसके लगा लिया, ताकि वो भी आपस में अटैच हो जाए। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब मैं क्या करूँगी कि इसकी साइडों से इसकी फिनिशिंग कर लूँगी, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करते हुए और बुकरम वाले कपड़े को ऊपर रखते हुए मैं चारों तरफ इसके ना सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैंने इसकी करनी है पाइपिंग, इसी रिबन के साथ मैं इसकी पाइपिंग करूँगी। ये मैंने बनाया है फ्रिज के आगे रखने के लिए ना मैट, क्योंकि हम फ्रिज बच्चे वगैरह खोलते हैं तो कुछ ना कुछ नीचे गिरता रहता है और फर्श गंदा हो जाता है। इस तरह मैट उठाया और उसको साफ़ किया और है ना फिर बिछा लिया, और ये वॉशेबल मैट है, तो हम इसको डोर मैट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई डाइनिंग टेबल है तो उसमें भी हम लोग इसको सेंटर में ना रख सकते हैं। ये कलरफुल है, बहुत प्यारा लगेगा, और कारपेट पे हम एज अ सेंटर पीस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का आप बहुत सा ख्याल रखें। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हंसता बसता शादो आबाद रखे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।